अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हमेशा की तरह मेरा व्लॉग सैरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो पराठा है ये मैं दिखा रही हूँ अपने बाबा को। वो हमेशा मुझे बोलती हैं कि तुम जो है ना नक्शे बनाती हो रोटियों के, प्रॉपर रोटी नहीं तुम्हें बनानी आती। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल राउंड पराठा बनाया है। बस मम्मा घर जाके पता है तू जैसा मर्ज़ी बना लो, मम्मा पापा खा लेंगे। आज जो है वो सहरी में मैंने वसीम बदामी का शो नहीं लगाया, क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट का कोई इशू ना आ जाए, क्योंकि डेली बेस पे एक ही चीज़ दिखाने से में भी इस तरह का कोई ना इशू आ सकता है। तो फिर मैंने थोड़ा अल्लाह ताला का कलाम लगाया और साथ साथ जो है वो सहरी में आज मैंने बनाया हुआ था जी हाफ़ फ्राई एग और साथ में कचनार कीमा। कचनार कीमा बेसिकली मम्मा के घर गई थी तो वहाँ से मुझे आया था, तो मैंने कहा चलो वो खाते हैं। साथ में था जी एग। और उसके बाद रुहेल रो रहा था कि मुझे फटाफट से जस्ट वॉक पे ले जाओ, क्योंकि सब जो है वो जा रहे थे। तो चलें जी अब रुहेल को हम बिठाते हैं प्रैम में और चलते हैं अपनी वॉक स्टार्ट करने के लिए। तो जी अभी हम आ गए हैं जी बाहर और चलते हैं वॉक पे। अभी इसके बाबा जो हैं वो नमाज़ पढ़ के नहीं आए और ये जो रुहेल साहब है ना ये बहुत तंग करने लग गया मुझे। मैं इसका क्या करूँ? जब भी बच्चे ग्रो करते हैं ना तो मेरे ख्याल में ऐसे तंग करते हैं। मैं तो फर्स्ट पे भी इसलिए कुछ सच ऐसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो खैर अभी हम वॉक करते करते जो है वो जाएंगे फूफो को लेने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो गली में रहती हैं फूफो। तो सुबह को पहले उन्हें पिक करते हैं, उसके बाद हम लोग वॉक स्टार्ट करते हैं। तो चले चलते हैं फटाफट से फूफो के पास। तो जल्दी जल्दी अब हम पहुंचते हैं। तो ये पप्पो की तरफ पहुँचे तो पता चला कि पप्पो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। उनका बीपी लेवल एकदम से शूट कर गया था, तो वो इस वजह से जो है वो वॉक पे नहीं जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि देखते हैं पप्पो की तबीयत का पूछते हैं और उसके बाद जो है ना वॉक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो नाज़बा जी आंटी और हम सब जो थे वो पप्पो का पता कर रहे थे। और रुहेल साहब अपनी मस्तियों में शुरू हो गए अपने कज़न्स को देख के। बेसिकली ये जो मेरे इसके कज़न्स हैं ये उनकी नानों का हाउस है, तो वो अपनी नानो हाउस थे, तो इसलिए ये जो है मिलके हैप्पी हो रहा है उसको। और उसके बाद जो है वो हमज़ा आ गए थे, तो इन्होंने कहा कि चलो जी अब मैं भी आपके साथ वॉक करता हूँ। बाकी सब घर चले गए और डे टाइम स्टार्ट हो गया। फिर भी हम लोग जो थे वो वॉक करते गए और सुबह सुबह इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है कि वॉक करने का अपना ही मज़ा आता है। तो वॉक करते करते जी अभी फिर इसके बाद वॉक के बाद मैं घर जाके जो है वो सो गई थी। और जब उठी तो जी दोपहर का टाइम हो गया और मुझे जो है वो वाटर ग्लास लेने थे। तो इसके लिए जो है वो मेन बाज़ार में गई और वहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा से शॉर्ट्स लेती हूँ आपके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा हस्टल बस्टल है बाज़ार में, क्योंकि बारिश आपको पता है बारिश कह रही हूँ ईद का मौसम है, इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना रश है बाज़ारों में। तो यहाँ पर हर तरह के स्टॉल्स से ये एक मतलब इतना ज़्यादा बड़ा बाज़ार तो नहीं है, बट ये कि लोकल एरिया वाइज जो है ना वो बहुत अच्छा है। ज्वेलरी की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। किसी दिन मैं आपको डीप जो है ना इसका व्यू दूँगी। अभी सिर्फ मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी तो जस्ट बाइक पे थोड़े से क्लिप मैंने लिए थे। बैंगल्स का स्टॉल था, उसके अलावा ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन आई हुई थी। इसके बाद लॉन के सूट्स और ये वो लोकल काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। फिर मैं क्रॉकरी की शॉप पे पहुंची जहाँ से मुझे ग्लास लेने थे। एक्चुअली मैंने ग्लास पहले से बाय किए हुए थे, उसमें से जो है ना उस आदमी ने बाय मिस्टेक मुझे एक ग्लास कम दिया था, तो बस वही एक्सचेंज कराने के लिए गई थी मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और व्यू लिया और इधर रुहेल को चेक करें ज़रा। ये कहता बस मैं मस्तियाँ करता रहूँ और मैं कुछ ना करूँ और मैं बस बाइक पे घूमता रहूँ। तो जी ये बाइक पे घूम रहा था। उसके बाद मैंने जो है वो ली इफ्तारी के लिए समोसे और कचौरी, तो मैंने कहा साथ साथ इसका भी व्यू आपको दिखाती चलूँ कि बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ मिलती हैं यहाँ पर। और काफ़ी रिजनेबल 70 रुपीज़ में आपको जो है वो कचौरी मिल जाएगी और 40 रुपीज़ में जो है वो आपको मिल जाएगा समोसा। तो अगर आप बाहर की चीज़ें वैसे नहीं खानी चाहिए, पर रमज़ान में सब कुछ चलता है। उसके बाद मैं आगे रुहेल को लेके बेकरी, क्योंकि मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट लेना था। एक्चुअली वैसे तो शाम का टाइम था, ब्रेकफास्ट नहीं बनता, बट ये कि उसको मैंने एग स्लाइस खिलाना था और मिल्क भी ख़त्म था रुहेल का और मेरे लिए भी घर में चाहिए था मुझे मिल्क। तो फिर सारा ब्रेकफास्ट एग शेग लेके हम लोग घर आ गए। और घर आते बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने खाना नहीं बनाया आज, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था कि मैंने कहा जस्ट फटाफट से जो है ना इफ्तारी की तैयारी करूं। तो मैंने जो है वो रोटी बनाई और मेरे पास सालन पहले से ही अवेलेबल था और बाकी हम हस्बैंड चले गए थे मेरे कहीं और इफ्तारी पर, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करना पड़ा। उन्हें सडन जो है वो इन्विटेशन आ गया था कहीं से।
और जी यहाँ पर रोटी बना के जब मैं फ्री हुई तो फिर मैंने जो है वो इफ्तारी की टेबल सेट किया। ये मैक्रोनीस थी, साथ में आज बना हुआ था जी चाइनीज़, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। ये थी इफ्तारी। और इफ्तारी के बाद जो है वो जब हमज़ा आए कहीं और से इफ्तारी करके वापस, तो फिर हम लोग गए बाहर। एक्चुअली इनकी नानी के हाउस जाना था हमें, मुझे अपने यानी कि अपने हस्बैंड की नानो हाउस जाना था। तो बस रोहेल अपने बाबा का वेट कर रहा है कि बस वो जल्दी से आए और फिर चलें। ये मैंने ड्रेस कैरी किया है, तो मैंने कहा जल्दी से आपको दिखा दूँ अपना ड्रेस। उसके बाद जो है वो हम लोग घर आ गए। वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये जो है रोहेल के ताया जी ने जो है इसको गिफ्ट भेजे हैं सऊदीया से, तो मैंने कहा ये भी आपको मैं दिखा दूँ। इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही की मैंने। एक ऑयल, बेबी ऑयल था, बेबी शैम्पू था और साथ में था लोशन। और ये जो थे इसके बहुत ही क्यूट से जो है वो परफ्यूम्स उसके ताया जी ने भेजे हैं। तो थैंक यू रोहेल्स ताया जी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। किड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस थी। और दोनों के दोनों ही, एक तो लुमानी का था और सेकंड वन मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे और कुछ चॉकलेट्स थी साथ में। तो ये बहुत ही अच्छा जो एक गिफ्ट था वो इसके ताया जी की तरफ से रोहेल को आया था। वंस अगेन थैंक यू। और साथ ही साथ ये रोहेल के बाबा की वॉच भी आई थी, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाती चलूँ। तो रोहेल और उसकी बाबा की तो ईद ही होगी क्योंकि इनको बहुत अच्छे गिफ्ट्स आ गए। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।